तो कैसे हो? नया वीडियो। आज बहुत अच्छा वीडियो है, एक्साइटिंग वीडियो है। पूछो क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम देखेंगे जेई मेंस, जेई एडवांस और नीट के सारे क्वेश्चन। ठीक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है, कंसेप्चुअल वीडियो होने वाला है। एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना और एंड तक में सारे क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे। अगर ये वीडियो पूरे ध्यान के साथ देख लिया तो मेरे को नहीं समझता कि इस टॉपिक में आपका कोई भी वीक पॉइंट रहेगा। और ये टॉपिक जो है ना, थर्ड चैप्टर में, फोर्थ चैप्टर में, सिक्स चैप्टर में, सेवन चैप्टर में आगे तक बहुत काम आने वाला है। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ठीक है? क्योंकि हमें देखो, पूरा जितना भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है उस सब में हमें पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बारे में बात करना होता है। आज इन दोनों का रिश्ता देखेंगे, ठीक है? तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और लेक्चर होने वाला है, ध्यान से पढ़ना, ठीक है? बाहर बारिश हो रहा है, बहुत बढ़िया मौसम है, पढ़ाने में इंटरेस्ट, मजा आएगा, ठीक है? तो पढ़ते हैं फिर। देखो, शुरुआत के साथ ही गिरना चालू हो गया। चलिए, ठीक है। पिछले वीडियो कुछ याद है क्या देखा था? हमने देखा था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती थी किसी पॉइंट पे। वहां तक देखा था हमने। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल देखा था। एक्सिस पे कितना होता है, परपेंडिकुलर पे कितना होता है, किसी जनरल पॉइंट पे कितना होता है, ये सब देख लेते हैं। तो आज बिल्कुल एक नया टॉपिक है, पिछली वीडियो से ज्यादा कोई रिलेशन नहीं है इसका, ठीक है? तो इस बार नहीं बोलूंगा कि पीछे की वीडियो देख के आना। क्लियर है? हाँ, मतलब वो तो नॉर्मल कंसेप्ट तो पता होने चाहिए यार, मतलब वो तो पढ़ रहे हो तो उतना तो पता होगा ही। देखेंगे रिश्ता, ठीक है? रिलेशन बिटवीन, कौन से रिश्ता? जो तुम रिश्ता आजकल कर रहे हो वो रिश्ता नहीं, अलग रिश्ता है, ठीक है? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिश्ता देखने। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट दो पॉइंट है। ये जितना भी इलेक्ट्रॉनिक का फिजिक्स से पढ़ोगे, दोनों पॉइंट हमेशा आएगा, कॉलेज लाइफ तक ही परेशान करेगा, ठीक है? परेशान नहीं, मजा हो जाता है इसमें, ठीक है? और इन दोनों के बीच में रिलेशन देखेंगे। रिलेशन चालू करने से पहले एक बात हमेशा याद रखना, इसको नोट डाल के, नोट में स्टार मार्क बना के इसको लिख लो कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको हम V से रिप्रेजेंट करते थे, जिसका ऐसा यूनिट V होता था, आपको बहुत सॉरी वोल्ट पर मीटर, वोल्ट बोलते थे, जूल्स पर न्यूटन होता था, जूल्स पर कूलम, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कंडीशन समझ सकते हो इन दोनों के रिश्ते के बीच में, कुछ भी समझ लो इसको, ठीक है? कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा ऑलवेज डिक्रीज करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब क्या है मेरा, कि मान लो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ बढ़ रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पर डिस्टेंस मान लेता हूँ 1 मीटर है, ये डिस्टेंस मेरा 2 मीटर है, ये डिस्टेंस मेरा 3 मीटर है, ठीक है? कॉमन एग्जांपल लिया है। तो अगर यहाँ की पोटेंशियल की वैल्यू अगर 20 होगी, लेट सपोज यहाँ की पोटेंशियल की वैल्यू 40 है, ठीक है? 40 वोल्ट है यहाँ की पोटेंशियल की वैल्यू। इस लेट सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। तो मैंने क्या बोला है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में आगे जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलेंगे, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी। तो यहाँ पर क्या होगा, लेट सपोज मान लो कितना होगा, 30 वोल्ट मान लो, कितना होगा 30 वोल्ट, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 वोल्ट। तो जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में आगे की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी। यहाँ पर मान लेता हूँ क्यू चार्ज है, इस क्यू चार्ज की वजह से, ठीक है? इस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगा इधर की तरफ, अवे फ्रॉम पॉजिटिव है। अच्छा जी, दिमाग में आपको ये भी सवाल होगा सर नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगा? तो नेगेटिव चार्ज के लिए कैसे समझ सकते हैं इसको? नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे होगी, डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा। नेगेटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इधर होगा, टुवर्ड्स द चार्ज होता है, ठीक है? फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था इस चीज को हमने। तो कुछ ऐसे होगा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अच्छा, मैं इन्हीं पॉइंट्स को लेता हूं। पॉइंट ए था मेरा यहाँ पे कितना, 1 मीटर पे, यहाँ पॉइंट 2 था कितना, पॉइंट बी कितना था 2 मीटर पे, और यहाँ पॉइंट सी था मेरा 3 मीटर पे। कितनी वैल्यू थी इसकी, 40 थी। प्लस मैंने कहा था पोटेंशियल को विद साइन रखते हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा -40, क्योंकि 4 माइनस है तो यहाँ पोटेंशियल ही माइनस में आएगा। यहाँ प्लस चार्ज के लिए प्लस, माइनस चार्ज के लिए माइनस पोटेंशियल। पहले वीडियो अच्छे समझा रखा है, अब इतना बेसिक तो पता ही होगा यार। यहाँ पे 30 वोल्ट और यहाँ पे -20 वोल्ट। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, बताओ कौन बताएगा, -40 बड़ा होता है -20 बड़ा होता है? सिंपल सी बात है, -20 बड़ा होता है एज कंपेयर टू -40, ठीक है? क्योंकि माइनस में वैल्यू बड़ी है, इसका मतलब छोटी वैल्यू इसके कंपैरिजन में। तो जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में आगे आ रहे हैं, सी से बी पे, बी से ए पे आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। यहाँ पर भी यही कहानी हो रहा है,
ठीक है, तो इस चीज को समझो। अच्छा, अब बात करते हैं इनके बीच का रिलेशन देखते हैं, इतने में आ जाना चाहिए। रिलेशन बिटवीन E एंड V, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बोर्ड के लिए, ठीक है। ओनली इस चैप्टर के लिए नहीं है, आने वाले चैप्टर्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। चलिए जी देखते हैं कैसे करेंगे। सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा इसमें वो नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। मेरे पास एक यूनिफॉर्म, किसके लिए, केस 1 की बात कर लेते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म की अलग केस है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो यहां पर मैंने माना है कि मेरे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब सबका डायरेक्शन सेम, इक्वी डिस्टेंस पे रहेंगे सारे, ठीक है, कहीं बड़े कुछ नहीं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहां पे क्या रखूंगा मैं, एक चार्ज रखूंगा। क्या रखूंगा मैं, लेट्स सपोज कि यहां पर मैंने पॉइंट ए है, पॉइंट ए के पास क्या है, एक चार्ज क्यू है। तो हमें पता है कि किसी भी कोई भी चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज मानता है, ठीक है, जो भी डेरिवेशन करते हैं पॉजिटिव चार्ज के लिए करते हैं। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज मैंने क्यू रखा है, थोड़ा नीचे रखता हूँ ना, वरना कैलकुलेशन तो दिक्कत होगी, थोड़ा बड़ा बनाऊं। मान लो इस पॉइंट पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज क्यू है, तो इस पे क्या फोर्स लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या लगेगा, इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा। तो इस चार्ज यहाँ पे, ठीक है, पॉइंट के ऊपर, थोड़ा बड़ा दिखाया मैंने, इधर फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। इस पॉइंट को मैं ले जाना चाहता हूं कहीं बी पॉइंट पे, इस चार्ज को मैं कहां ले जाना चाहता हूं, किसी बी पॉइंट पे ले जाना चाहता हूं, ठीक है। अब इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, इसके ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है। तो ये क्या करेगा, अपने आप जाना स्टार्ट कर देगा, ये अपने आप कहां से, ए से बी पे जाना स्टार्ट कर देगा। लेकिन मैंने क्या बोला था कि हम पॉइंट को ए से बी पे ले तो जाएंगे, लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होनी चाहिए, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको अपने आप जाने से रोकेंगे। तो हम यहाँ पे इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स। क्या लगाएंगे हम, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। इस इलेक्ट्रिक फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाएंगे हम, एक एक्सटर्नल फोर्स, जिससे कि चार्ज ही अपने आप वहां पे ना पहुंचे, उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो। हम चाहते तो है कि यहां पर ले जाए, लेकिन धीरे धीरे, ठीक है। तो इससे मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, जस्ट इससे थोड़ा सा कम, क्योंकि मतलब धीरे धीरे आगे बढ़े, क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं चाहते हैं। ऐसा क्यों होता है, मैंने पहले के वीडियोस में बता रखा है, ठीक है, तो वहां जाके देखना आप इस चीज को, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होता है किसी चार्ज के ऊपर, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होता है, चलो एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर होना चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर होना चाहिए, नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स के उल्टे डायरेक्शन में लगाएंगे हम, है ना। जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे, क्योंकि चार्ज अपने आप नहीं भेजना चाहते हम उसको, ठीक है। यहां से मेरा एक्सटर्नल फोर्स कितना आएगा, माइनस ऑफ किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर चार्ज कितना लगता है, QE, फोर्स कितना, माफ करना, फोर्स कितना लगता है, QE। तो ये फोर्स लग गया, ठीक है। अच्छा जी, मैं कहां जा रहा हूं, ए से बी पे जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं, ए से बी। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, जहां से जिस पॉइंट पे जाते थे, फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल क्या होता था, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू में किसके इक्वल होता था, एक्सटर्नल वर्क डन डिवाइडेड बाय Q। जिस चार्ज को हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाते थे, डिवाइडेड उससे करते थे। अच्छा जी, क्लियर है, यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं क्या बोलता, थोड़ी देर के लिए चेंज इन पोटेंशियल बोल देता हूं, चेंज इन पोटेंशियल V नॉट, और सॉरी डेल्टा V, ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल बोल देता हूं, बार बार लिखना लेंथी हो जाता है, ठीक है। अब वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डॉट dx, यही तो होता है। वर्क डन क्या होता है मेरा, एक्सटर्नल फोर्स होगा माइनस में एक्सटर्नल फोर्स डॉट जो डिस्टेंस मान लेता हूं, डिस्टेंस कितना है, r है, डॉट r डिवाइडेड बाय Q, यही तो होगा, ठीक है। फोर्स क्या, वर्क डन क्या होता है, फोर्स डॉट r, ठीक है। r कितना है, डिस्टेंस कितना है, r है, ठीक है। तो यहां से कितनी वैल्यू आएगी इसकी, चेंज इन पोटेंशियल की, माइनस QE डॉट r, ठीक है, दोनों वेक्टर में लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे Q से Q चल बस गया, तो dv की वैल्यू कितनी आई, माइनस e डॉट r, नाउ दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड। बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल डेरिवेशन है यार। मैंने क्या बोला, यहाँ पे एक चार्ज रखेंगे, इस चार्ज को मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी पे ले जाना चाहता हूँ, इसके ऊपर फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज के लिए भी कर सकते हो, ठीक है। इस पे इधर फोर्स लगेगा, हम उसको उधर ले जाना चाहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे तो cos थीटा की वैल्यू नहीं थी, मैंने डॉट लगा दिया, ठीक है। वैसे क्या होता है, फोर्स F डॉट r का वैल्यू क्या होता है, FR cos थीटा होगा, बाहर बारिश हो रही है, आवाज आ ही रहा होगा आपको, ठीक है। लेकिन मैं मान रहा हूँ कि सीधा ना ले जाए, किसी और पॉइंट पे ले जा रहा हूँ, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू हम अपने हिसाब से रखेंगे, इसलिए मैंने इसको पॉइंट डॉट प्रोडक्ट में छोड़ दिया, क्लियर है। चलो जी,
डॉट प्रोडक्ट क्यों रखते हैं, क्योंकि पोटेंशियल एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और डॉट प्रोडक्ट से एक स्केलर क्वांटिटी आता है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट रखते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये कहानी है, कोई दिक्कत तो नहीं। यहां से फिर मैंने क्या बोला, जो मैंने एक्सटर्नल फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर होगा। एक्सटर्नल फोर्स कितना आएगा, माइनस क्यू, क्योंकि किसी चार्ज पर फोर्स कितना लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्यू ही लगता है। यहां से जो हमारा चेंज इन पोटेंशियल होता है कितना होता है, एक्सटर्नल बाउंड्री डिवाइडेड बाय क्यू। उसके बाद मैंने ये फॉर्मूला करके यहां से रिलेशन निकाला। ठीक है, एक चीज याद रखना इसके अंदर, एक चीज हमेशा याद रखना, जो पोटेंशियल है फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब मैं कहां से कहां जा रहा था, ए से बी पे जा रहा था, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, बी बी माइनस बी ए। इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, माइनस में ई, और आर वेक्टर कहां से कहां तक का लेंगे, ए से बी पे जा रहा हूं ना, तो ए से बी वाला आर वेक्टर लेंगे। आर वेक्टर कौन सा लेंगे, ए से बी वाला, ए टू बी, और ये कहां से लेंगे, बी माइनस से लिख दिया हमने। इस चीज का कभी ध्यान रखना, कभी मिस्टेक मत करना इस चीज में। वैसे एक सिंपल सा फॉर्मूला बता देता हूं मैं, अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं, उसमें डायरेक्शन की बात ना करूं, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं, तो उसमें हमें कुछ नहीं लेना पड़ेगा। हम क्या लेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे। इसको आगे लिखो, इसको पीछे लिखो, हमें मतलब नहीं, हमें इसके चेन से मतलब है, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, तो हम उस पर मॉड लगा देंगे। हमें सिर्फ प्लस की वैल्यू से मतलब है, इसके मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो मॉडुलस लगा देंगे, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, ई डॉट आर। अब आर वेक्टर कोई सा भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम ए से बी लो या बी से ए लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस एक चीज को याद रखना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ऑलवेज डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इसको एक हैक भी बोल सकते हो, आसान क्वेश्चनों में लग जाएगा, हैक बोल सकते हो। किन क्वेश्चनों में लगेगा, जिन क्वेश्चनों में इलेक्ट्रिक फील्ड आर यूनिडायरेक्शनल, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, एक ही डायरेक्शन में हो। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में भी है, वाई में भी है, जेड में भी है, तो उस केस में ये वाला ट्रिक काम नहीं आएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आएगा। तो बस ये सिंपल सा डेरिवेशन था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन का। ठीक है, याद कर लो, दिल में बसा लो, दिमाग में बसा लो। ठीक है, अपने दिल से बाकी सबको निकाल दो और इसको बसा लो। ठीक है, डेल्टा वी जो होगा मेरा चेंज इन पोटेंशियल वो किसके बराबर होगा, नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट आर वेक्टर। ठीक है, आर इज अ पोजीशन वेक्टर। क्लियर है, बहुत से नोट करो इसको, कर लिया। क्वेश्चन करते हैं ना, कुछ समझ आएगा, ऐसे फील नहीं आता ना मेरा क्वेश्चन किए। चलो, बाहर मौसम बहुत अच्छा है, बहुत तेज बारिश हो रही है, और आज डेट तो आपको लिखी जाएगा, क्या हो रहा है, टाइमिंग क्या, सब लिख जाएगा आपको। आपको ये भी पता होगा इस समय देश में क्या हो रहा है, अगर फ्यूचर में कोई देखेगा उसको बता दे, इस समय बहुत बुरी बीमारी फैली पड़ी है पूरे देश में, पूरे दुनिया में। ठीक है, तो बहुत कंडीशन खराब है इसमें पूरी दुनिया की। चलिए, खैर इन सब बातों को, नेगेटिविटी को दूर रखते हैं। हाँ, क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, हम आसान से न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद हम लेवल को अप करेंगे। ठीक है, पहले बोर्ड लेवल के, देन आईआईटी नीट, फिर आईआईटी, उस लेवल तक पहुंचेंगे। ठीक है, एक एक चीज को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या देखता हूँ, एक क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको कि मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, जिसका कितना है 20 वोल्ट मीटर। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये भी यूनिट होता है वोल्ट मीटर। कैसे, अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा ना, dB इज इक्वल टू में माइनस ई डॉट आर, ये पढ़ा हमने फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ से ई का फॉर्मूला निकाल सकते हो, बी का क्या होता है, बी ई, और आर का क्या होता है, मीटर। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ये भी फॉर्मूला होता है, वोल्ट मीटर, वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो कभी घबराना मत इसको देख के कि फॉर्मूला ही गलत है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, न्यूटन पर कूलम होता, तो वैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था वो चीज। एक ये भी फॉर्मूला, दो फॉर्मूले हैं इसके, वो मेरा ऐसा यूनिट था, ये यूनिट है, कन्वेंशनल यूनिट। ठीक है, ये कहानी है जी। इसके अंदर एक स्क्वायर मान लेता हूं, जिसका लेंथ कितना है, 1 मीटर है। लेंथ कितना है, 1 मीटर है। पॉइंट ए बी सी डी, मुझे क्या निकालना है, पोटेंशियल सी माइनस डी, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, पहला। दूसरा पॉइंट, इसकी वैल्यू क्या होगी, पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल एट डी माइनस पोटेंशियल एट ए डी। ठीक है, तीसरा देख सकते हो यहाँ पे, पोटेंशियल एट सी माइनस पोटेंशियल एट ए, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक, और एक और देख सकते हो, बोर्ड का सवाल है, ये आया हुआ सवाल है। और एक देख सकते हो, पोटेंशियल एट डी माइनस पोटेंशियल एट बी, इनकी वैल्यू क्या क्या होगी। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला कौन कौन सा है, ये फॉर्मूला है, जो डेल्टा बी किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ ई डॉट आर, एक ये फॉर्मूला था। और मैं क्या करूंगा, एक हैक बताया था मैंने, मैग्नीट्यूड, जो आसान क्वेश्चनों में लगता है, कोई माइनस मैंने ऐसा कोई खेल नहीं, कोई एरिया वेक्टर, कोई डायरेक्शन, हमें उससे मतलब नहीं, एरिया वेक्टर कह रहा हूँ, किसी डायरेक्शन से मतलब नहीं है। क्या निकालेंगे, सीधे मैग्नीट्यूड निकालेंगे, किसको किससे माइनस करना है उससे मतलब नहीं है। ठीक है, लास्ट में देखें कैसे करेंगे, एक बार देख लो, करने के बाद समझ में आ जाएगा।
तो मैं क्या निकालूंगा, पहले डेल्टा वी निकालूंगा। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है यार, ठीक है। पहले क्या निकालूंगा मैं, इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा कि इनके बीच का चेंज इन पोटेंशियल कितना है, ठीक है। माइनस होगा प्लस होगा बाद में देखेंगे वो साइन का। क्या है E डॉट आर, क्या है E डॉट आर। और मैंने ये बताया था फॉर्मूला किसके लिए वैलिड होगा, यूनिट डायरेक्शन के लिए। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, एक ही डायरेक्शन में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है 20, कितना है 20। अच्छा जी, आर कितना है इस केस में, डॉट प्रोडक्ट, डॉट मतलब कॉस थीटा, यहाँ से क्या होगा E आर कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी सी डी, सी से डी। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे है ना, एरिया वेक्टर हमारा यही तो होगा यार, या तो ये हो या तो ये हो, ठीक है। सी डी इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे, ये भी ऐसे, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है ना। cos 0 इज 1, यहाँ से क्या आ जाएगा E आर आएगा, ठीक है। ये बात तो समझ रहे हो ना, यहाँ से क्या आएगा मेरा E आर आएगा। E की वैल्यू कितनी है 20, R की वैल्यू कितनी है 1 मीटर, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 20 वोल्ट। अब हमें तो ये डेल्टा मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला है, अब इसका साइन कैसा होगा, प्लस होगा माइनस होगा, है ना जी। बताना भी तो हमें पता है, पोटेंशियल माइनस भी हो सकता है, कैसे निकालेंगे। तो मैंने क्या बोला था, पोटेंशियल इज ऑलवेज डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये देखो ये जो पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड में पीछे है और ये वाला पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में आगे है। ये वाला पॉइंट कहां है, इलेक्ट्रिक फील्ड में आगे है और ये वाला पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में पीछे है। इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल कम होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में आगे जाते हैं पोटेंशियल क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो यहाँ का पोटेंशियल कम, यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा, ठीक है। कंसेप्चुअल है बहुत। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, अब देखो मुझे क्या निकालना था, BC माइनस BD, क्या निकालना था BC माइनस BD, है ना। BC माइनस BD मतलब छोटे वाले में से बड़े वाले को माइनस कर रहा हूं, तो छोटे वाले में से बड़े वाले को माइनस करूंगा तो आंसर किस में आता है, माइनस में। यहाँ पे क्या आएगा माइनस 20 वोल्ट। आया समझ में, देखो ना ये यहाँ इसका पोटेंशियल कम होगा, इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में आगे है इसलिए इसका पोटेंशियल कम। तो छोटे वाले में से बड़े को माइनस करूंगा तो माइनस 20 वोल्ट। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। चलो जी इसका बताओ, कौन बताएगा, CA का बताओ, DB जल्दी बताओ CA का। चलो पहले ये करते हैं फिर CA का देखते हैं फिर क्या आता है। पहले ये करते हैं, इस केस में क्या होगा मेरा, यही कहानी। पहले मैं ये निकालूंगा डेल्टा बी E डॉट आर मतलब E आर कॉस, इस पर थीटा की वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे DA ऊपर वाला, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच का एंगल कितना 90 डिग्री, तो cos 90, cos 90 इज 0, तो dV की वैल्यू भी 0, 0 में क्या प्लस क्या माइनस यार, ठीक है 0 वोल्ट, ठीक है। तो कुछ भी लिखो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, dV माइनस dS कम्स टू बी 0 वोल्ट, इसमें प्लस माइनस का मतलब ही नहीं है। अच्छा जी ये है, इस केस में क्या होगा सोच के देखो। पहले मैं क्या निकालूंगा, ये निकालूंगा डेल्टा बी, क्या है E आर मतलब E आर कॉस, इस बार थीटा की वैल्यू कितनी होगी CA मतलब ये वाला ना, ये वाला एंगल CA मतलब 45, कितना एंगल होगा इससे 45 डिग्री होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड से जो इसका एंगल होगा 45 डिग्री होगा। तुम चाहो तो ऐसे मानो यार 125 डिग्री होगा, मैं ऐसे लोगे तो ठीक है, तो लेंथी हो जाएगा थोड़ा, 125 डिग्री से डील करने में नहीं आता भी हम लोग को, ठीक है। बाय वाले बच्चों के लिए, मैथ को तो आता नहीं, बाय वाले को 125 डिग्री से डील करने नहीं आएगा, सॉरी 125 कह रहा हूँ मैं। कितना होगा यहाँ से 45, 180 माइनस 45 इज कम्स टू बी 135, तो 135 डिग्री का एंगल आएगा, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, इसलिए मैंने ये वाला एंगल लिया, ठीक है। अच्छा जी तो कितना होगा cos 45, तो E की वैल्यू कितनी है मेरे यहाँ पे 20, R का वैल्यू कितना है, अच्छा ये डायगोनल है ना, यहाँ से ये वाला डिस्टेंस R होगा, तो एक स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है a√2, a की वैल्यू कितनी है 1, तो 1√2, यहाँ से R की वैल्यू कितनी आएगी √2, cos 45 इज 1/√2, √2 से √2 चल बसा, डेल्टा बी की वैल्यू कितनी आई 20 वोल्ट। प्लस की माइनस हमें क्या निकालना है C माइनस ए, क्या निकालना है C माइनस ए। देखो C इलेक्ट्रिक फील्ड में आगे है, तो यहाँ का पोटेंशियल कम, यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा, तो छोटे वाले में से बड़े वाले को माइनस किया यहाँ पर भी, तो ये भी क्या होगा माइनस में होगा, तो पोटेंशियल एट C माइनस पोटेंशियल एट A इज इक्वल टू में माइनस 20 वोल्ट। आसान सवाल लेकिन इंपॉर्टेंट है। चलो जी इसको देखते हैं, ये खुद से करोगे BD माइनस BB, ये खुद से करके दिखाओगे, वही कहानी E डॉट आर E आर कॉस 45 बनेगा, यहाँ पर भी ये वाला एंगल, ठीक है, इसकी बात हो रही थी यहाँ पर एंगल 45, cos 45, तो E की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, मैं डेल्टा बी निकाल रहा हूँ, क्या निकाल रहा हूँ डेल्टा बी, तो E आर cos 45, E की वैल्यू 20, R की वैल्यू √2, ये वाला भी √2 होगा, डायगोनल्स इक्वल होते हैं, √2 cos 45 की वैल्यू 1/√2, √2 से √2 चल बसा, dB की वैल्यू कितनी आई 20,
इस बार प्लस होगा माइनस होगा बताओ, इस बार प्लस होगा माइनस होगा, कौन बताएगा? यहाँ पे देखो बी क्या है पहले है, बी क्या है बाद में, मतलब बी का पोटेंशियल कम, डी का पोटेंशियल ज्यादा, ठीक है। तो बड़े वाले में छोटे वाले को माइनस किया तो प्लस का ही रहेगा, किसका रहेगा? प्लस का। यहाँ पे क्या आएगा? 20 वोल्ट। इस तरह से छोटे सवालों को, आसान सवालों को इस नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ जब एक अच्छा सवाल आएगा, आईआईटी में आएगा, जेईई में आएगा, जब भी कोई सवाल आएगा नीट वगैरह में, तो इस फॉर्मूले से ही होगा, ठीक है। ये तो बोर्ड के लिए आता जाता है, ठीक है, नॉर्मल सवालों को क्वेश्चन में पेपर में पूछ लेते हैं सब, ठीक है। तो इसको पॉज करके नोट करो, अच्छा सवाल था ये भी, ठीक है। बोर्ड के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट निकाला है, दोबारा बोल रहा हूँ मैं तो आपको पहले ही बोल दिया है कि स्टार्टिंग में बोर्ड के क्वेश्चन होते हैं, बाद में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं जेईई और एडवांस के क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अभी तक एडवांस के क्वेश्चन मैंने कराए नहीं ज्यादा, एक दो ही कराए हैं, लेकिन अब मेंस के मैंने सारे क्वेश्चन मेंस के बहुत कराए। आप पिछले वीडियो में देख सकते हो मैंने 150-200 क्वेश्चन कराए थे, उसमें 70-80 जेईई मेंस वगैरह के ही थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मेरे पास क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका है मैग्नीट्यूड है 10, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 10 है, और इसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब इनके बीच का एंगल कितना होगा? 60 डिग्री का होगा, क्लियर है ना? सारे साइड्स भी इक्वल होंगे, साइड्स को मान लेता हूं 2 मीटर है, कितना है? 2 मीटर। मुझे क्या बताना है? पोटेंशियल बताना है, ए बी सी। मुझे पोटेंशियल बताना है ए बी ये, और मुझे पोटेंशियल बताना है सी माइनस बी। इन दोनों का मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू बतानी है जी, बताओ। पॉज करके खुद से नोट करो एक बार, कमेंट में मुझे आंसर चाहिए भाई, कम से कम 10 तो होगा चाहिए आंसर, सीख जल्दी करो। कर लिया? चलो फिर मैं करता हूँ, सॉल्व करूँ? आसान है यार, और जैसे सॉल्व नहीं किया दोबारा से वीडियो को पीछे करके देखो, चीजों को समझो, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला? पहले मैं क्या निकालूंगा? डीवी निकालूंगा, सिंपल तरीके से, कोई वैसा कुछ ज्यादा तो वो करने की जरूरत नहीं, आराम से निकालो। चेंज इन पोटेंशियल क्या है? ई डॉट आर, मतलब ई आर कॉस थीटा, कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? किसकी बात कर रहा हूँ? ए बी की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? पहले वाले में ए बी की बात कर रहा हूँ। ए और बीच के बीच का एंगल कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री का। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, वो ऐसे, तो इनके बीच का एंगल कितना है? आर वेक्टर ये वाला होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 60 डिग्री का एंगल, तो यहाँ से डेल्टा बी कितना आएगा मेरा? ई आर कॉस 60। कॉस 60 इज व्हाट? 1/2। ए की वैल्यू 10, आर की वैल्यू कितनी होगी? 2 दे रखी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। 2 cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 चल बसा, डेल्टा बी की वैल्यू कितनी आ गई? 10 वोल्ट। प्लस में माइनस में देखो हमें क्या निकालना था? a माइनस बी, पोटेंशियल ऑफ a माइनस पोटेंशियल ऑफ b। मतलब इसका मतलब b से मैं a के पास गया हूं, b से a के पास गया हूं, इसका मतलब तो पहली बात ये है। तो देखो a क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड में आगे है, b क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में पीछे है। मतलब मैं क्या कर रहा हूं? इसकी पोटेंशियल कम, इसका पोटेंशियल ज्यादा, तो बड़े वाले छोटे वाले पोटेंशियल में से बड़ा वाला पोटेंशियल माइनस कर रहा हूं, माइनस का साइन आएगा, तो माइनस 10 वोल्ट। अच्छा जी, वैसे देखो बहुत से बच्चे गलती करते हैं, इसको ध्यान से करना। इसमें गलती क्या करते हैं बच्चे इस वाले क्वेश्चन में? पहले हम डेल्टा भी निकालेंगे, ई डॉट आर, ई आर कॉस 60 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? ई आर कॉस 60 सीधे, क्योंकि दिमाग में रहता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे ये कॉस 60 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें क्या निकालना था? सी बी। सी बी क्या निकालना है मेरे को? सी बी निकालना। तो इनके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे, और ये जो आर वेक्टर बनेगा वो भी ऐसे, ठीक है। तो इसके बीच का एंगल होगा 0। तो हर बार एंगल को भी चेक करना है। ई आर होगा cos 0 की वैल्यू 1, ई की वैल्यू 10, आर की वैल्यू 2, आर की वैल्यू 2, तो कितना आ जाएगा मेरा? ई डॉट बी 20 वोल्ट। कितना आएगा? 20 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ से प्लस में माइनस में देखो तो इसका पोटेंशियल कम, इसका पोटेंशियल ज्यादा, तो मुझे क्या निकालना था? VC माइनस VB ना। तो देखो बड़े वाले में छोटे वाले में से बड़े वाले को माइनस करें तो ये भी माइनस करेगा, तो माइनस 20 वोल्ट, ठीक है। तो ये जो हैक बता रहा हूं ना मैं, ये क्या है? क्वेश्चन जल्दी करने का तरीका है, ठीक है। ये उन केसों में चल जाएगा जिसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड यूनि डायरेक्शन में होता है या यूनिफॉर्म होता है, यूनि डायरेक्शन में होता है, तो उस केसों में तो वैलिड है। लेकिन जब भी एक अच्छा क्वेश्चन आएगा जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड 2-3 डायरेक्शन में होगा, जो ये मेरा ये जो आर वेक्टर है उसके में भी एक्स वाई जेड का कंपोनेंट होगा, तो नहीं हो पाएगा। उसके लिए फिर हमारा वही फॉर्मूला जो है स्टार्टिंग में बताया था वो वैलिड करेगा। वो भी क्वेश्चन करेंगे, पहले एक बार इसको नोट करो, पॉज करके कर लिया। चलो जी, एक अच्छा सवाल देखते हैं, थोड़ा सा लेवल को अप करते हैं, थोड़ा सा लेवल को अप करते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? कि इलेक्ट्रिक फील्ड है इन द डायरेक्शन ऑफ आई कैप, कितना है? 5 न्यूटन्स पर कूलम इन द डायरेक्शन ऑफ आई कैप लिखा रहेगा। तो इलेक्ट्रिक है किसमें है? सिर्फ आई कैप डायरेक्शन में। कितना है? 5 न्यूटन्स पर कूलम, ठीक है। तो इस पर क्या दे रखा है? न्यूटन पर कूलम में दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई सा भी यूनिट हमें क्या फर्क पड़ता है। जब बोल लगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है इन द डायरेक्शन ऑफ आई कैप,
और मेरे को 2 पॉइंट दे रखा है, एक पॉइंट दे रखा है पोटेंशियल एट V1 बोल दिया उसने कितने पे है, लेट्स सपोज बी 0.2 पे, और एक और पॉइंट इसको मैं पॉइंट ए बोल देता हूँ, ठीक है, और एक पॉइंट बी दे रखा है इसने कितने पे दे रखा है 5 और 3 पे दे रखा है। तो मुझे क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ EV माइनस EA, इसकी वैल्यू फाइंड करके दिखाओ, ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करके दिखाओ। तो देखो इसको तो पहले मैं क्या करता हूँ, सिंपल तरीके से कर रहा हूँ जो मैंने हैक बताया था। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनि डायरेक्शन है, एक ही डायरेक्शन में, और यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म कैसे पता लग रहा है, क्योंकि इसकी वैल्यू किसी वेरिएबल पे डिपेंड नहीं कर रहा ना, सिर्फ 5 है आई कैप में, तो हर जगह 5 ही रहेगा। अगर मान लो इसके साथ 5x लिखा होता, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड x के ऊपर डिपेंड करता है, इसके साथ एक वेरिएबल होता तो, ठीक है। तो ऐसे पहचान करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है या फिर नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। अगर बोल के देगा तो अच्छी बात है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं बोलेगा तो इसका यूनिट देखना, इसका टर्म देखना, इसमें कहीं x का वेरिएबल तो नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं x या y या फिर z के ऊपर डिपेंड तो नहीं कर रहा, तो इस केस में नहीं कर रहा, ठीक है। तो इन सब चीजों को ध्यान देते हुए चलना, कह रहा हूं मेरे साथ रहोगे तो ये सब चीज सीख जाओ, कैसे क्वेश्चन को जज करते हैं, ठीक है। और कुछ सीखो ना सीखो, बहुत फेलियर्स देखे हमने। ये है कहानी, आगे देखते हैं। तो एक सिंपल तरीका, ये क्या हो रहा है, बारिश आ रहा है, छत गिरेगा क्या पहले क्या निकालेंगे हम, डेल्टा वी निकालेंगे, सिंपल तरीके से करेंगे, उसको उस मेथड से भी करेंगे जो हमने तरीका बताया था। इसे क्या निकालूंगा, डेल्टा वी ई डॉट आर, ई डॉट, अच्छा जी, आर वेक्टर निकाल सकता हूं क्या, यहां से मैं ये आर वेक्टर निकाल सकता हूं, आर वेक्टर कैसे निकलेगा, यहां देख सकते हो, ई वेक्टर तो सिंपल से पता है, ई वेक्टर कितना होगा 5 आई कैप। आर वेक्टर कैसे निकलेगा इस केस में, देखो आर वेक्टर को मैं यहां निकाल रहा हूं, आर वेक्टर कैसे निकलेगा, कहां से, ए से बी पे जा रहा हूं ना, मुझे क्या निकालना है, बी माइनस ए, क्या निकालना है मेरे को, बी माइनस, चलो छोटा सिंपल तरीके से निकाल लेना, पहले इसका आर वेक्टर निकालो, तो 5 माइनस 0, तो 5 माइनस 0 आई कैप प्लस में 3 माइनस 2 जे कैप, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 5 आई कैप प्लस 21 जे कैप, ये कहानी आएगी, ठीक है। सिंपल निकालते हैं हम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 5 आई कैप डॉट 5 आई कैप प्लस 1 जे कैप, ठीक है जी। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आई वाला आई से मल्टीप्लाई होगा और आई वाला जे से मल्टीप्लाई होगा, तो एंगल इनके बीच का 90 डिग्री हो जाएगा, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। अब ये सब डॉट प्रोडक्ट 11th क्लास में सीख रखा होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 25 वोल्ट, कितना हो जाएगा मेरा 25 वोल्ट, ठीक है। ये तो क्या है, मेरा मैग्नीट्यूड आया। अब किसी के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा है कि भैया आपने यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू क्या ली, अरे भैया जब भी हम वेक्टर में डील करते हैं ना तो cos थीटा को नहीं रखते हैं, जब भी हम वेक्टर में डील करते हैं तो cos थीटा को नहीं रखते हैं, ठीक है। cos थीटा जब लेते हैं जब ये वेक्टर में ना हो, हमने तो वेक्टर फॉर्म में इसको डील किया है ना, तो उस समय cos थीटा नहीं रखते हैं। इस समय क्या होता है, इसका cos थीटा बनता है, देखो 5 आई कैप इंटू 5 आई कैप इंटू cos थीटा, इस केस में इस समय cos थीटा कितना होता है 0 डिग्री, क्योंकि दोनों आई कैप में है, ठीक है। फिर इसका इसके साथ होता है 5 आई कैप इंटू 1 जे कैप इंटू cos, अब आई और जे के बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री, तो cos 90, इसलिए ये वाला केस क्या होता है 0 होता है। अब ये सब बात मैंने 11th में पढ़ा रखी है, प्लीज वहां से जाकर पढ़ने इस चीज को, दोबारा से 1 घंटे का वीडियो बनाने कोई फायदा नहीं है। तो 25 वोल्ट प्लस होगा माइनस होगा, प्लस होगा माइनस होगा, खुद देख के देख सकते हो ये पॉइंट कहां होगा, ये 0 पे है, ये क्या है 5 में, सिंपल सी बात है, बी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में आगे, बी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में आगे, सिंपल सा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 0, यहाँ पे x की वैल्यू 5, ठीक है। तो ये क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में आगे होगा, यहाँ से इसकी वैल्यू सिंपल सी बात है कि जो मेरा VB होगा माइनस VA होगा प्लस का 25 वोल्ट आएगा, क्यों, क्योंकि बड़े में से छोटे को माइनस कर रहे। ये तो हमारा एक ट्रिक वाला फॉर्मूला हो गया। उससे कैसे होगा भैया, जो नॉर्मल तरीका हमने देखा था वो क्या था, डेल्टा बी इज इक्वल टू में ई डॉट आर, ये था ई डॉट आर। अच्छा, किसका निकालना है मुझे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मानना है, V से माइनस A का निकालना है। इसका मतलब मैं कहां जा रहा हूं, A से B के पास जा रहा हूं, दिमाग लगाएंगे हम, हर क्वेश्चन में सोचेंगे B माइनस A, इसका मतलब हाँ B से A के पास गया हूं मैं, A से B के पास गया हूं, तभी तो फाइनल माइनस इनिशियल ऐसे तो निकलता है। इसका मतलब मैं A से B के पास, तो वेक्टर कौन सा लूंगा मैं, A से B वाला, क्लियर है, ठीक है। इस केस में क्या लेंगे वेक्टर, A से B वाला लेंगे, ये कितना होगा माइनस, फॉर्मूला क्या था मेरा माइनस, और माफ करना यहाँ पर माइनस लगता होता है, ठीक है। तो माइनस ई की वैल्यू कितनी है 5, ई की वैल्यू कितनी है 5 आई कैप, क्लियर है, 5 आई कैप और क्या है 5 आई कैप, 5 आई कैप, और ये कहाँ गया मेरा, ये वेक्टर कहाँ, ये लिखा है मैंने, वेक्टर कहाँ है, ये रहा
वेक्टर कहाँ निकालना है बेटी, ये रहा 5i कैप प्लस 1j कैप। अब वेक्टर कौन सा लूंगा, मैं जो निकाला है मैंने वही वेक्टर लूंगा। मैंने वेक्टर कैसे निकाला था याद है, इसमें से इसमें। अब मुझे वेक्टर कौन सा लेना था, ये वाला लेना था। क्या लेना था मुझे, ये वाला वेक्टर लेना था। ठीक है, तो मैंने इसमें से इसको माइनस किया था। वेक्टर मुझे क्या चाहिए, ए से बी के पास जा रहा था ना मैं, ए से बी के पास। हाँ, मुझे वेक्टर भी क्या चाहिए था, यही चाहिए था। मैंने सही निकाला था इस केस में। ठीक है, तो ये क्या होगा मेरा, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर प्लस में आएगा 25 प्लस में था ना यहाँ पे बी ए बी बी माइनस बी ए, बी बी 5 ये 0 3। हाँ ठीक है, यहाँ से कितना आएगा मेरा बी बी माइनस बी ए कम्स टू बी माइनस 25 बस। इसका इससे होंगे तो 0, डॉट प्रोडक्ट इसका इससे होगा तो 0, तो डेल्टा बी के यहाँ से कितना आ जाएगा मेरा माइनस का 25 वोल्ट। ये माइनस का कैसे आ रहा है, इसमें प्लस का कैसे आ रहा है, कहाँ गलती होगी भैया। 5 माइनस 0, ठीक है 3 माइनस, तो ठीक है, तो इसमें कहीं गलती हुई ना हमसे। माइनस का कैसे आ रहा है भैया, प्लस 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 बी माइनस ए, बड़े में से छोटे को माइनस किया है। ठीक है, बड़े में से छोटे को माइनस किया है। शायद वैल्यूज, मुझे कुछ वैल्यूज की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। कभी कभी क्या होता है कि वैल्यूज उस हिसाब से फिट नहीं होती है ना, तो इन सब में आंसर्स गलत आते हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा होगा, वॉल्यूम अब वैल्यूज लेने में प्रॉब्लम हुई होगी, अदरवाइज ठीक होगा आंसर। ठीक है, तो वहां से आप चीज को देख सकते हो, क्योंकि एज इट इज क्वेश्चन तो मुझे याद नहीं होते हैं, तो मैं वैल्यूज को ऊपर नीचे हो जाती है, इसलिए कभी कभी ऐसा होता है। ठीक है, अदरवाइज ये फॉर्मूला ज्यादा हमेशा काम आता है। ठीक, वैल्यूज की वजह से कहीं प्रॉब्लम हुई है 25 के बीच के एंगल में। ठीक है, नोट पे उसको बहुत सकते हैं, आगे बढ़ते हैं फिर। चलो एक और अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं, उसमें शायद थोड़ा सा फील होगा ये क्वेश्चन, ये कैसे काम करते हैं। ठीक है, एक बार मैं क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को लिखने की कोशिश करते हैं। चलो एक बार क्वेश्चन को मैं लिखता हूँ, उसके बाद तभी कुछ करेंगे इस चीज को। ये क्वेश्चन देखो वैल्यूज गलती ना हो, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को टाइप कर लिया। ठीक है, पिछले बार क्वेश्चन में वैल्यू गलती था, उसमें पता नहीं क्या ही क्यों नहीं आ रहा था आंसर से। वैसे वैल्यूज की गलती नहीं थी, उसमें पता है क्या गलत था, हमने जो दिखा था ना बी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में आगे था, है ना 5 और 3 था। इसका पॉइंट कितना था, 5 और 3, इसका पॉइंट कितना था 0 और 2। तो अब हमें क्या निकालना था, वीबी माइनस वी ए निकालना था। तो इसका पोटेंशियल कम होगा ना, इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। सॉरी, इसका पोटेंशियल वीबी का पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। बीबी का पोटेंशियल क्या होगा, कम, इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो बड़े में छोटे को माइनस करेंगे तो माइनस ही आएगा। तो उस चीज को देखो, वीडियो शूट करते करते में थोड़ी बहुत गलती हो जाती है। ठीक है, चलो जी रख दिया मैंने। सॉल्यूशन देखते हैं। ये देखो अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्सप्रेस्ड एज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कि मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, किस फॉर्म में, देखो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या यूनिट डायरेक्शन नहीं है, दो डायरेक्शन में है। एक तो आई कैप में है और एक जे कैप में है, मतलब एक्स में भी है और वाई में भी है, दोनों में है। ठीक है, दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस BA माइनस BB बिटवीन द 2 पॉइंट्स A एंड B। ठीक है, मुझे क्या फाइंड करना है, BA माइनस BB, मुझे BA माइनस BB की पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, मेरे को A पॉइंट कितना दे रखा है, A पॉइंट दे रखा है मेरे को 1i कैप प्लस 2j कैप, और B पॉइंट कितना दे रखा है मेरे को 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। ये कहानी दे रखा है। देखो ये उस तरीके से हाइट तो सॉल्व होगा ही नहीं, इसको करने का बस एक ही तरीका है, क्या, डेल्टा V इज इक्वल टू में E डॉट R, दोनों वेक्टर चाहिए। ये तो हमें वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, ये भी हमें वेक्टर फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, तो पहले हम दिमाग लगाएंगे, क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे। A माइनस बी क्या देगा, BA माइनस BB निकालना है ना, BA माइनस BB। इसका मतलब मैं कहां से कहां जा रहा हूँ, B से A के पास जा रहा हूँ, है कि नहीं, B से मैं कहां जा रहा हूं, A के पास जा रहा हूं, तभी तो फाइनल माइनस इनिशियल, B से A के पास जा रहा हूं। ठीक है, इसका मतलब पोजीशन वेक्टर क्या लूंगा, B माइनस A, क्या लूंगा, B से A की तरफ। तो इसमें से इसको माइनस करूंगा, A में से B को माइनस करूंगा। ठीक है, इस चीज को याद रखना। ठीक है, जब वेक्टर निकालते हैं इस चीज का ध्यान रखना हमेशा, कहां से कहां जा रहा है, बस इसमें बस यही चीज ध्यान रखना है। ठीक है, इसलिए मैं जानबूझ के इसमें उल्टा लिखा है इस चीज को, चाहता तो मैं इस चीज को इधर लिख सकता था, लेकिन नहीं। ठीक है, मुझे क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग को प्रेशर देना, सोचना हर बार मैं कहां जा रहा हूं, B से A के पास जा रहा हूं, B से A के पास जा रहा हूं। तो A का क्या है पोजीशन, I प्लस 2j, और इसका क्या है 2i प्लस j प्लस 3k। तो इसका जो वेक्टर क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, क्योंकि यहां से यहां जा रहा हूं ना, ऐसे होता है। तो इसका जो मेरा वेक्टर आएगा कितना आएगा, 2i माइनस 2 माइनस i कैप, है ना,
1 माइनस ये माइनस ये, ठीक है जी। अच्छा जे कैप प्लस का 2 माइनस का जे, प्लस का 2 जे माइनस का जे, कितना बचेगा प्लस का 1 जे प्लस का 1 जे। के तो है नहीं, के तो है नहीं, तो यहाँ पे 0 के का टर्म, यहाँ पर के है तो माइनस का 3 के, तो ये क्या आ गया मेरा पोजीशन वेक्टर आ गया। बस यहाँ पर रखो, आंसर निकालो। बस ये पोजीशन वेक्टर लेना, ध्यान से लेना इस चीज को, ठीक है। माइनस आता है इस केस में, याद रखना। तो माइनस ई की वैल्यू कितनी है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, और यहाँ पे कितना है माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3 के कैप। क्लियर है? अच्छा जी। तो किसी है क्यों लगता है कि तो पता ही नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन सा पॉइंट आगे है कौन सा पॉइंट पीछे है, तो दो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पता नहीं लगा सकते, इसीलिए वो है काम नहीं करता। यहाँ पे माइनस तो बाहर रहेगा, आई वाला आई से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2, जे वाला जे से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 3, और के वाला टर्म नहीं है तो 0। तो यहाँ से डेल्टा बी कितना आएगा मेरा माइनस, अंदर कितना प्लस का 1 बचेगा, तो डेल्टा बी कितना आएगा -1 वोल्ट। देखो अगर ये गलती नहीं लगेगा तो फिर आंसर तुम्हारा गलत आएगा, तो पोजीशन वेक्टर को ध्यान से लेना। तो ये क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ सवाल है जेईई मेंस 2014 में, 2014 में आया हुआ सवाल है जेईई मेंस में, ठीक है। तो इसको अच्छे से करो एक बार डस्टर। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो जी। अच्छे से होगा, टॉपिक समझ में है, कहीं कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है? अगर कोई डाउट है दोबारा से देख लो, उस वाले क्वेश्चन में दोबारा से कह रहा हूँ, जो बी पॉइंट था इलेक्ट्रिक फील्ड में आगे था, तो उसका पोटेंशियल कम होगा, ये पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा, ठीक है। जब मैं एडिटिंग कर रहा था मैंने इस चीज को, मतलब दोबारा से मैंने क्वेश्चन देखा तब मैंने देखा उस चीज को। चलो जी, अरे यार क्यों जाते, चलो कोई नहीं। थोड़ा वीडियो आज की लाइन थोड़ी ज्यादा होगी, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा कंसेप्चुअल टॉपिक है, ठीक है। चलो अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। केस नंबर 2, अरे भैया चल जाओ। केस नंबर 2 में क्या है, हमें देखना है इलेक्ट्रिक रिलेशन देखना है किसके बीच में, नॉन यूनिफॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ इस केस में, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। पहले वाले केस में क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म था, तो मैंने उसका रिलेशन देखा तो क्या निकल के आया था, डेल्टा बी इज इक्वल टू में ई डॉट आर, ठीक है। इस बार केस क्या है, नॉन यूनिफॉर्म का केस है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेता हूँ नॉन यूनिफॉर्म ऐसे ऐसे है, कहीं भी है, ठीक है, सबका डायरेक्शन अलग अलग है और सबका मैग्नीट्यूड भी कहीं भी कुछ है, तो ऐसा कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मुझे क्या निकालना है इस केस में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसके बीच का रिलेशन निकालना है। तो लेट सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट ए है और यहाँ पे कोई पॉइंट बी है, इस ए पॉइंट से मैं बी पॉइंट पे एक चार्ज को ले जाना चाहता हूँ, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे किसी चार्ज को मैं ले जाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मुझे इस चार्ज को ले जाने पे वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। पहली बात तो इस चार्ज को मैंने प्लस चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, इसको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, नॉन यूनिफॉर्म ही सही। इसके ऊपर फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ, कहीं भी लगे फोर्स, क्या लगेगा, फोर्स लगेगा इसके ऊपर। कितना फोर्स लगेगा इसके ऊपर, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा, QE, कितना लगेगा QE, ठीक है। ये कैसे मोशन करेगा, पॉजिटिव चार्ज है तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उधर ही मूव करेगा। यहां जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, इधर मूव करेगा। थोड़ा आगे जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे, उधर मूव करने लग जाएगा, ठीक है। ये कहानी बनेगी, इसे कंपोनेंट के हिसाब से मूव करता है। इसका पढ़ेंगे भी आगे, नॉन यूनिफॉर्म के सॉल्व पढ़ेंगे आगे से, ठीक है। उतना डिटेल स्टडी इसके बारे में है नहीं हमारे पास। अच्छा जी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अपोजिट में फोर्स लगाना पड़ेगा, जिससे हम चाहते हैं कि आराम आराम से वहां पे पहुंचे। हम एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स, वो किसके बराबर होगा, इसके नेगेटिव के बराबर होगा, होगा नहीं होगा, इसके नेगेटिव के बराबर। तो यहां से एक्सटर्नल फोर्स कितना आ जाएगा मेरा, माइनस ऑफ QE, ये तो आ जाएगा। लेकिन क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह बराबर है, क्या इस तरीके से कर सकते हैं, नहीं। ये तरीका यहाँ पर सीधा हम कर देना कि डेल्टा V जो होगा, VB माइनस VA इस एक्सटर्नल फोर्स कितना था, QE, नहीं। इस बार हर जगह ये क्या है, बराबर नहीं है, इस बार फोर्स क्या है, बराबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे डिस्टेंस पे ले जाके dr डिस्टेंस चलेंगे, हर बार dr डिस्टेंस चलेंगे, छोटे छोटे से डिस्टेंस चलेंगे। इस पॉइंट से इस पॉइंट में जाने के लिए मैं बहुत छोटा छोटा सा डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा और हर जगह पे फोर्स निकालूंगा, हर जगह पे क्या निकालूंगा, फोर्स निकालूंगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। छोटा सा डिस्टेंस चला, फोर्स निकाल कैलकुलेट कर लिया, फिर छोटा सा डिस्टेंस चला, फोर्स निकाला कैलकुलेट कर लिया, और फिर क्या करूंगा, लास्ट में सारे फोर्स को कैलकुलेट कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा। जोड़ने का तरीका इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे। तो इस केस में क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स और एक्सटर्नल वर्क डन डिवाइडेड बाय Q चार्ज को ले जा रहा हूं, ठीक है। अच्छा, तो इसको मैं डेल्टा भी लिखता हूं थोड़ी देर के लिए, माइनस माइनस, चलो ये तो माइनस थी, माइनस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, यहां पर लगेगा मेरा एक्सटर्नल फोर्स डॉट dr। इस बार क्या लगूंगा, डॉट dr। एक्सटर्नल फोर्स तो लगा रहा हूं, लेकिन छोटे छोटे डिस्टेंस पे निकाल के चेक कर रहा हूं मैं, उसको Q नोट से डिवाइड करूंगा। ये याद रखना कि छोटे से पोटेंशियल के लिए छोटा सा पोटेंशियल, यहां पर मान लेता हूं dv पोटेंशियल हो रहा है, नेट पोटेंशियल ही
इस छोटे से चार्ज को छोटी सी दूरी चला ना मैं, यहाँ से मान लो आधा कदम चला मैं, बहुत छोटी सी दूरी ट्रेवल की, उसके लिए छोटा सा पोटेंशियल डीबी होगा, उस डीबी पोटेंशियल को निकालूंगा, फिर अगले कदम में डीबी पोटेंशियल को निकालूंगा छोटे से डी आर डिस्टेंस की वजह से, और ऐसे ही सारे डीबी को जोड़ दूंगा तो मेरा चेंज पूरा आ जाएगा पोटेंशियल। तो चेंज इन पोटेंशियल किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीबी, कहां से ए से बी के पास, ए से बी तक का मैं इंटीग्रेट कर दूंगा। अच्छा जी, डीबी की वैल्यू क्या है, एक्सटर्नल फोर्स, किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है, क्यूई, तो क्यूई माइनस क्यू पता लगाना, क्योंकि ये फोर्स के उल्टा होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है, डॉट डी आर अपॉन में क्यू, क्यू से क्यू चल बसा, तो जो मेरा ये पोटेंशियल आएगा, चेंज इन पोटेंशियल, इंटीग्रेशन ऑफ डीबी ए बी, यहाँ से कितना जाएगा, माइनस बाहर आएगा, ई काट दिया मैंने यार, मैं भी ना, क्यू कटेगा, ठीक है माफ करना, तो यहाँ से क्या बचेगा, ई डॉट डी आर। तो यहाँ से एक पोटेंशियल निकालने का क्या तरीका है, नॉन यूनिफॉर्म के केस में इंटीग्रेशन का तरीका है ई डॉट आर, ठीक है। तो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म के लिए पोटेंशियल निकालने का तरीका है। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पोटेंशियल निकालने का ये तरीका है, ठीक है। हम छोटे छोटे डिस्टेंस से पोटेंशियल निकालेंगे, फिर सबको इंटीग्रेट कर देंगे जहां से जहां पे जा रहे हैं। क्लियर है, बहुत आसान तरीके, इससे आसान तरीका नहीं हो सकता है। अच्छा जी, जैसे आर वेक्टर क्या हो सकता था मेरा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, मतलब आर वेक्टर जो हो सकता था यूनिफॉर्म केस में ये हो सकता था, जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था मेरा, यूनिफॉर्म था, एक्स वाई जेड की वैल्यू कुछ भी हो सकती थी। तो डी आर की वेक्टर क्या होगा नॉन यूनिफॉर्म के केस में, जो मेरा डी आर वेक्टर होगा वो डी एक्स होगा, छोटा सा डिस्टेंस, डी वाई होगा छोटा सा डिस्टेंस, और डी जेड होगा छोटे से डिस्टेंस के लिए। तो इस चीज को याद रख सकते हो, वो यूनिफॉर्म के लिए पोजीशन वेक्टर होगा, ये नॉन यूनिफॉर्म के केस में पोजीशन वेक्टर होगा। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। क्वेश्चन करें इसके ऊपर एक बढ़िया सा न्यूमेरिकल, चलो जी इसको पॉज करके नोट करो एक बार, फिर एक अच्छा सा न्यूमेरिकल करते हैं, देन फिर आगे बढ़ते हैं। इसको कर लिया पॉज करके नोट, चलिए जी करें आगे। चलो पानी की बोतल में पानी खत्म हो चुका है और वीडियो को शूट करते हैं कितनी देर हो गया, 42 मिनट्स। चलिए थोड़ा सा लेंथी होगा ये, लेकिन हाँ 1 घंटे के आसपास का बनेगा, लेकिन हाँ एक कंसेप्चुअल है, थोड़ा सा ध्यान से करना है चीज को, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बन जाता है ये आगे आने वाले चैप्टर्स के लिए, और इस चैप्टर में खुद आगे भी। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं कि मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है 30x² आई कैप में है। तो देखो मुझे कैसे पता लगा कि नॉन, उसने बोला कि चलो नॉन यूनिफॉर्म केस में, बोला नहीं उसने बोल दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, मुझे देख के पता लगाना पड़ेगा कि नॉन यूनिफॉर्म केस है। क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक्स के ऊपर, एक्स की वैल्यू 1, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ और, एक्स की वैल्यू 2 तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ और, ठीक है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा एक्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी बढ़ेगी, क्योंकि एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अच्छा जी, इसने बोल दिया कि एक पॉइंट ए है, यहाँ का पोटेंशियल दे रखा है मेरे को, ओरिजिन ए है पॉइंट, यहाँ का पोटेंशियल दे रखा है कितना VA, और ये पॉइंट कितना है मेरा, लेट्स सपोज एक्स में 5 सेंटीमीटर दूर है, एक्स डायरेक्शन में 5 सेंटीमीटर दूर है, और एक पॉइंट बी है, इसको मान लो कि ओरिजिन पे, कहाँ पे है, ओरिजिन पे है, ओरिजिन मतलब एक्स वाई जेड तीनों जीरो, इसमें एक्स 5 दे रखा, मतलब 5 या 2 मान लो, आसान रहेगा, इतना लंबा एक बार क्यों कर रहे हैं, ठीक है। 2 डिस्टेंस में, तो ये जीरो एक्स दे रखा है, और इसमें ओरिजिन पे तो सारे जीरो। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। तो मुझे क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, बीबी माइनस बीए का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, कितना होगा। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म में क्या लगाते हैं हम, सिंपल तरीका, नॉन यूनिफॉर्म का इंटीग्रेशन तरीका, इंटीग्रेट करें किसको, ई डॉट डी आर, कहां से कहां तक करेंगे, चलो लिमिट्स को तो बाद में पुट करेंगे, अभी पहले दिमाग कैसे करेंगे, सवाल को सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले दिमाग में सोचेंगे क्या निकालना है मेरे को, VB माइनस BA, मतलब मैं इस चार्ज को उठा के इस जगह से VB से उठा के कहां ले जा रहा हूं, BA के पास ले जा रहा हूं, तभी तो फाइनल माइनस इनिशियल, BB से उठा के चार्ज को BA के पास, तो सॉरी माफ करना गलती हो गई, BA से उठा के चार्ज को मैं कहां ले जा रहा हूं, BB के पास ले जा रहा हूं, ठीक है। BB नहीं BB, ठीक है, कहां से ले जा रहा हूं, देखो तभी तो फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो चार्ज को मैं यहां से उठा के यहां पे ले जा रहा हूं, कहां से कहां जा रहा हूं मैं, A से B के पास जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं मैं, इस चीज को यहां समझो, A से B के पास जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं, A से B के पास जा रहा हूं, तभी ये चीज आया। क्लियर है। अच्छा जी, A का कोऑर्डिनेट क्या है, x वाला, y वाला जीरो लेने का मतलब ही नहीं है, x का कोऑर्डिनेट क्या है, 2 है, x का कोऑर्डिनेट क्या है, 2 है, y में तो कुछ है नहीं ना, z में कुछ है,
0 0 लिखो चाहे मत लिखो। और b के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 0 है, ओरिजिन पे रखा हुआ है। ठीक है, तो इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है मेरे को, 2 से 0 तक, 2 से 0 तक। कहां से कहां इंटीग्रेट करना है, 2 से 0 तक। अगर मान लो ये बोलता va माइनस vb, उस केस में क्या करते, 0 से 2 तक इंटीग्रेट करते। क्या करते, 0 से 2 तक इंटीग्रेट। ठीक है, तो कुछ भी सवाल उल्टा पुल्टा करके दे सकता है, इस चीज को ध्यान रखना। इंटीग्रेट में साइन वो लिमिट कैसा लगा रहा हूं, देख रहा हूं मैं कहां से कहां जा रहा हूं, तो 2 से 0 के पास जा रहा हूं, तो इंटीग्रेट कहां से करूंगा, 2 से 0 तक का इंटीग्रेट करूंगा। क्लियर है, चीजों को ध्यान समझना प्लीज यार। इसमें माइनस लगता है, याद रखना, बाहर माइनस रहता है फॉर्मूले में। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, तो इसको कभी लगाई मत कुछ भी। तो डीवी क्या होगा मेरा, माइनस ई की वैल्यू कितनी है, 30x² और 2 से 0 तक, और डी आर की वैल्यू पूरा लिखेंगे, dx प्लस dy प्लस dz पूरा लिखेंगे जी, हर बार पूरा लिखेंगे, कोई उसमें वो आलसपंदी मत करना। तो यहाँ से dv माइनस 30 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये कितने में, सिर्फ i में है, तो ये वाला i से मल्टीप्लाई होगा, तो x² इंटू डी एक्स, आई के साथ मल्टीप्लाई हो तो i इंटू आई 1 होता है। ठीक है, इसके साथ 0, इसके साथ 0, तो ये कहानी आई कहां से कहां तक, लिमिट 0 से 2 तक। तो dv की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस केस में, माइनस 30, और x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, x³ का इंटीग्रेशन क्या होता है, x³ डिवाइडेड बाई 3, x³ डिवाइडेड बाई 3। पता है ना, पावर एक ऐड होता है, नीचे जितना पावर आता है नीचे आ जाता है इंटीग्रेशन में। ठीक है, कहां से कहां तक करना है, 2 से 0 तक इंटीग्रेट करना। लिमिट पुट करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट 0 माइनस लोअर लिमिट कितना है 2, तो 2 का क्यूब माइनस अपॉन में 3। ठीक है, तो dv इज इक्वल टू में माइनस 30, ये वाला पूरा 0 माइनस का 8/3। ठीक है, ये भी माइनस का है, अंदर ये मल्टीप्लाई होगा, तो dv इज इक्वल टू में माइनस 30 इंटू में माइनस 8/3, माइनस से माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, ये कटा 10 बार में, तो 80 वोल्ट। कितना है, प्लस का 80 वोल्ट। तो इसके लिए जो पोटेंशियल हो कितना होगा, 80 वोल्ट होगा। ठीक है, किसी एक पॉइंट पे अगर यहाँ से हम यहाँ पे जा रहे हैं तो इस चीज को उल्टा पूछ सकता था वो, तो लिमिट भी चेंज होती, सब कुछ चेंज होता। ठीक है, बहुत से तो आसान सवाल था ये भी, कर लिया। चलो जी, एक और सवाल देखते हैं, एक और सवाल देखते हैं अच्छा सा। ठीक है, मतलब ज्यादा मुश्किल नहीं, ज्यादा आसान भी नहीं, कुछ करने लायक देखेंगे। ठीक है, चलो जी देखते हैं। हाँ, मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है E, इलेक्ट्रिक फील्ड E है 20x प्लस 10 i कैप में इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। ठीक है, मेरे पास एक पॉइंट A है, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, लेट्स सपोज बी 1 2 4। ठीक है, और एक पॉइंट B है, इसके कोऑर्डिनेट मान लो तुम -1 3 4 -4 कोऑर्डिनेट्स मान लो। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है BB माइनस BA, पोटेंशियल निकालना है BB माइनस BA, ये पोटेंशियल निकालना है। तो BB माइनस BA, इसका मतलब कहां से कहां जा रहा हूं मैं, फाइनल माइनस इनिशियल, इसका मतलब मैं A से B पे जा रहा हूं, तभी तो फाइनल A से B के पास गया, तभी तो फाइनल माइनस इनिशियल। ये चीज समझ में आई। ठीक है जी, A के कोऑर्डिनेट्स क्या है 1 2 4, B के कोऑर्डिनेट्स क्या है -1 3 -4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको ऐसे छोड़ दो, इसको ऐसे छोड़ो। हमारा फॉर्मूला क्या है भाई, सिंपल सा, जब नॉन यूनिफॉर्म कैसा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड x के ऊपर डिपेंड कर रहा है इस केस में भी। इंटीग्रेशन ऑफ कहां से कहां तक करना है हमें, E का इंटीग्रेशन करना है .dr। ठीक है, अच्छा जी, लिमिट अब बताओ कैसे रखेंगे। E की वैल्यू कितनी है 20x प्लस x i कैप में, और ये पूरा लिखेंगे हम dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। ठीक है, बोर्ड तो नहीं हो रहा है, सोना मत, वीडियो स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आने वाले चैप्टर लेक्चर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ऑल्दो बहुत लेंथी है लेकिन करना तो पड़ेगा इस चीज को। ठीक है, dv कितना हो जाएगा इस केस में, अच्छा लिमिट कहां से कहां तक रखेंगे, लिमिट कहां से कहां तक रखेंगे सोच के बताओ। लिमिट जो होगा मेरा x में, चलो यहाँ पुट करता हूं, x में कितना होगा 1, y में 2 और z में 2, ऐसे लिमिट रखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कितना होगा -1, कहां से कहां जा रहा हूं मैं, a से b के पे जा रहा हूं, तो इनिशियल लिमिट माइनस फाइनल लिमिट। ठीक है, 3 और -4, मान लो यहां से यहां जाता तो इसका लिमिट नीचे होता, इसका लिमिट ऊपर होता। ठीक है, मतलब इसका लिमिट ऊपर होता, इसका लिमिट नीचे होता, अगर यहां से इधर की तरफ जाता तो इनिशियल माइनस फाइनल। ठीक है, अच्छा i वाला सिर्फ i से मल्टीप्लाई होगा, बाकी सबका तो 0 हो जाएगा,
यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे बच्चे क्या कहते हैं वेक्टर निकालते, कोई जरूरत नहीं है वेक्टर की, ठीक है, हम हर बार ये पूरा लिखना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 20x प्लस 10 dx आई के साथ, तो ये 0 हो गया। मैं लिमिट लास्ट में लिखूंगा सीधे, बार बार लिखूंगा, बहुत लेंथी है लिमिट। तो ये कितना हो जाएगा मेरा 20x dx प्लस 10 माइनस सब में बाहर है, माफ करना माइनस में भूल जाता हूँ, ठीक है, आप भी भूलोगे लेकिन ध्यान देना माइनस होना चाहिए सब में, ठीक है, माइनस क्या रहेगा बाहर रहेगा, और ये क्या हो जाएगा मेरा माइनस का dx, ठीक है, ये अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो लिमिट को अलग से इक्वेट करके लिखना अलग अलग, तो कितना हो जाएगा मेरा माइनस का 20x, ठीक है, माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ 10 dx, यहाँ पे x भी है यार, 20x dx, ठीक है, तो 20 कॉमन, यहाँ से क्या हो जाएगा मेरा 20 कॉमन, माइनस है 20 कॉमन, और x का इंटीग्रेशन क्या होता है x स्क्वायर बाई 2, अभी लिमिट पुट करेंगे टेंशन मत लो, क्या क्या लिमिट है 1 2 4 1 2 4, और इसका क्या है -1 3 और -4, माइनस में 10 बाहर, x dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो 1 2 4 -1 3 -4, देखो इसमें सिर्फ x वाला टर्म है ना, तो x वाले की लिमिट पुट होगी, y और z की नहीं पुट होगी, बस यही ट्रिक था इस क्वेश्चन में, ये भी जेईई मेंस में आया हुआ सवाल है, 2017 में आया था सर, ठीक है, तो -20 x की वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि सिर्फ x वाला टर्म है, अपर लिमिट कितना है -1, तो -1 का स्क्वायर बाई 2, अब लोअर लिमिट कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर बाई 2, ठीक है, बहुत बढ़िया, -10, अपर लिमिट कितना है -1, लोअर लिमिट कितना है -1, ठीक है, ठीक है, अपर लिमिट -1, लोअर लिमिट 1, ये भी ठीक है, स्क्वायर इसके ऊपर भी क्लियर है। अच्छा इसको यहाँ देख लेते हैं, dv कितना होगा -20, -1 का स्क्वायर 1/2 और -1/2, -1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे -1 का स्क्वायर 1 माइनस पहले से था फॉर्मूला और 2, ये बचा, यहाँ पे देखो जी 10 माइनस का अंदर क्या है मेरा -1 -1, यहाँ कितना बचेगा मेरा डेल्टा v इज इक्वल टू में पूरा 0, ये 0 तो ये भी 0, ये कहानी खत्म, यहाँ पे -10 इंटू -2, तो डेल्टा v की वैल्यू कितनी आएगी +20 वोल्ट, ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी एक और अच्छा सा क्वेश्चन भी लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको पॉज करके नोट करो, तो मार्कर में भी डाल दूंगा, वीडियो की लेंथ ना हो इसलिए थोड़ा सा पॉज कर देंगे, नो क्वेश्चन पे लिखो, इसको पॉज करके अच्छे से नोट करो एक बार। ये रहा क्वेश्चन, मार्कर में थोड़ा खत्म हो गया था, ठीक है, टाइम बचाने के लिए उसको पढ़िए, ये रहा क्वेश्चन पूरा मेरा, ठीक है, क्या निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, VV माइनस VA, कहां से कहां जा रहा हूं मैं VV माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, इसका मतलब मैं कहां से कहां गया हूं A से B, ये सवाल अपने से हर बार करना, ये सवाल अपने आप से खुद से हर बार करना, ठीक है, VA मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब A से B के पास गया हूं मैं, कहां से कहां गया हूं A से B के पास गया हूं। अच्छा जी, A के कोऑर्डिनेट्स कितने देखे 0 2 4, B के कोऑर्डिनेट्स 2 1 4, अगर ये नहीं करोगे तो मैं लिमिट पुट करने में दिक्कत होगा, लिमिट्स यहां से हम वेक्टर वेक्टर कुछ नहीं निकालना, पिछले क्वेश्चन में देखा था आपने, यहां से क्या होगा लिमिट पुट करने में दिक्कत होगा, ठीक है, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी वहां से। अच्छा मान लो यहाँ पे सिर्फ x का कोऑर्डिनेट दिया हो, तो मान लो बोलता है a पॉइंट, जो a पॉइंट है x 1 पे है और b पॉइंट कितना है x 5 पे है, तो उस केस में लिमिट क्या लगता है 1 से 5 तक लगता, ठीक है, तो ऐसे सवाल आ सकते चेंज करके, x की वैल्यू ना देखिए x की वैल्यू होता है x 1 पे है a और x 5 पे b है, तो उस केस में तो और आसान हो जाता है यार, x वाली लिमिट पुट करनी होती है, ठीक है, तो ऐसे सवाल आते हैं, आपको नोट्स में मिल जाएंगे ऐसे बहुत सारे सवाल, मैं सारे क्वेश्चन नहीं कर रहा, एक दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा उसमें। तो यहाँ से क्या निकालना है मुझे dv निकालना है, डेल्टा v निकालना है। अच्छा जी कैसे निकलता है, इंटीग्रेशन से निकलता है, इंटीग्रेशन किसका e डॉट dr का, अच्छा e कितना दे रखा है मेरे को x i कैप माइनस, माफ करना माइनस है यहाँ पे -2y j कैप प्लस 7 k कैप प्लस z k कैप, सॉरी माफ करना 7 नहीं है, और dr क्या लेता है हमारे लेते हैं dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। यहाँ से देखो बहुत अच्छा कंसेप्ट पढ़ेंगे, देखो आज तक ऐसा सवाल जेईई मेंस एडवांस में नहीं आया, लेकिन कभी फ्यूचर में आ सकता है, ठीक है, कभी वो 3 कोऑर्डिनेट्स वाला सवाल देते नहीं, लेकिन कभी फ्यूचर में दे देंगे तो क्या करोगे, इसलिए मैं क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। हाँ एक ही पॉइंट क्या है, कहां से कहां जा रहे हैं हम A से B के पास, A की लिमिट यहाँ पे आएगी है ना, A से B के पास जा रहे हैं, और B की लिमिट कहां आएगी ऊपर आएगी 2 1 0। अच्छा B के पास A पे जाते तो B की लिमिट नीचे आती, A की लिमिट ऊपर आती, उस केस में क्लियर हो रही है बात को, इस बात को ध्यान देना हमेशा, अगर मान लो B से A के पास आता तो उस केस में B नीचे आता A ऊपर आता, लिमिट पुट करने में गलती करोगे तो आंसर गलत आएगा, बता रहा हूं मैं, बच्चे यही गलती करते हैं, 2-3 साल मैंने देखा है, इनफैक्ट मैं खुद करता था यार,
चलो मल्टीप्लाई करो, इंटीग्रेट करने के लिए पहले इंटीग्रेशन बाद में करेंगे, मैं लिमिट पुट नहीं कर, लिमिट से लास्ट में पुट करेंगे हम, अदरवाइज बहुत लेंथी हो जाता है। तो x वाला x से मल्टीप्लाई होगा तो x dx, y वाला y से होगा तो -2y dy और प्लस माइनस का, हाँ, और प्लस का z dz, यही होगा। अच्छा जी, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर बाई 2, y का इंटीग्रेशन क्या होगा, y स्क्वायर बाई 2, z का इंटीग्रेशन क्या होगा, z स्क्वायर बाई 2, होगा नहीं होगा इंटीग्रेशन, यही होगा। लिमिट पुट करना है क्या क्या, ये 2 से 2 चल बसेगा, राइट, 0 2 4 और 2 1 0, ये लिमिट पुट करना है। अच्छा जी, बहुत आसान है, अब तो हलवा सवाल है, कैलकुलेशन है। dv क्या हो जाएगा मेरा, x की लिमिट कितनी है, अपर लिमिट x की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर बाई 2, ठीक है। y की कितनी है 1, तो यहाँ पर 2 से 2 कट गया है तो -1, अच्छा 1 का स्क्वायर, सॉरी -1 का स्क्वायर। अच्छा z की कितनी है 0, तो प्लस का 0 स्क्वायर अपॉन में 2, अपर लिमिट, ये तो पूरी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको ब्रैकेट को बंद करो पहले, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इसमें लोअर लिमिट कितना है, x की जगह पे 0, तो 0 का स्क्वायर बाई 2, माइनस y की वैल्यू कितनी है इस केस में 2 है, तो 2 का स्क्वायर, 2 से तो 2 कट गया है यहाँ पे, प्लस में z की वैल्यू कितनी है 4, तो प्लस में z 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4 बाई 2 -1 प्लस 0, माइनस का 0 रहेगा, ये अंदर माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 4 और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा 16 बाई 2, तो ये 2 हो जाएगा मेरा, तो 2 -1 प्लस 4 -8, 8 हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा मेरा 6 -9, तो -3 वोल्ट, तो डेल्टा भी कितना है मेरा -3 वोल्ट। देखो ये एडवांस में आ सकता है सवाल, एडवांस में, मेंस में भी नहीं, एडवांस में, इतना आसान होता है। कंसेप्ट को सीख जाओगे तो फिर कोई सा भी सवाल मुश्किल लगेगा, अगर रट के जाओगे तो बहुत दिक्कत होने वाली भाई, रट के जाओगे तो बोर्ड के एग्जाम क्लियर होगा, वो बोर्ड के एग्जाम में अगर टफ आ गया ना 2019 जैसा तो रो जाओगे भाई, ठीक है। लास्ट टाइम जो बोर्ड का एग्जाम हुआ था, कमेंट जाके देखना, मैंने देखा उस टाइम तो वीडियो बनाता नहीं था, यूट्यूब पे ऑफलाइन पढ़ाता था, मतलब ऐसे ऐसे कमेंट आए थे ना, देख सकते हो, खुद पढ़ के देखना बहुत चैनल उस पर, ठीक है। चलो तो प्लीज कंसेप्ट को रटना मत, और मैं ये नहीं कहता कि क्वेश्चन पक्का आएगा, इंपॉर्टेंट बोलता हूं मैं, प्लीज कभी ये मत कहना कि भैया आपने ये क्वेश्चन बताया था ये आया नहीं एग्जाम में, मैं कभी नहीं कहता कि क्वेश्चन आएगा, अरे भाई सीबीएसई वाले मेरे फूफा थोड़ी लगते हैं मेरे को बता देंगे क्वेश्चन, मैं कहता हूँ इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वहीं से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, मैं ये कहता हूँ हमेशा, ठीक है। चलो जी नया कंसेप्ट देखते हैं, हमने क्या देखा अभी, इलेक्ट्रिक फील्ड के हेल्प से क्या निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लेते हैं, है कि नहीं, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहता था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते थे। अब क्या है भाई, इंपॉर्टेंट पार्ट यहां से बनता है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड with help of इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हेल्प से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है, कॉलेज वाले पढ़ने को मिलेगा आपको, और ये में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बोर्ड के लिए नहीं है ये, डोंट वरी, बोर्ड के लिए नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लेकिन सीख लेना यार, क्या नुकसान थोड़ी ना होगा, चीजें सीखने को मिलेंगी, एक आधा नंबर सवाल आ ही सकता है, छोटे मोटे कंसेप्ट बता दूंगा मैं। अच्छा तो अभी हमने क्या देखा, जो ये होता था मेरा dv कितना होता था, E डॉट डी आर, dv इतना ही तो होता था, छोटा सा dv, जो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म इतना ही तो होता था, छोटा सा dv, उसको फिर इंटीग्रेट करते तो तब तो डेल्टा भी आता था ना यार, ठीक है, तो मैं छोटे से dv की बात करता था, ये होता था, ठीक है, छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस ये होता था। अच्छा जी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी मेरी इस केस में, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी मेरी x में होती थी x आई कैप, और J में होती थी, और किस में होती थी, Z में होती थी, यही तो होता था K कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड यही होता था, ठीक है, x में J में, इसको कंफ्यूजन होगा देख कैसे लिखने में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी मेरी, ऐसे होती थी x आई कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, यही होता था, नहीं होता था, होता था, कहीं भी हो सकती है, ठीक है जी। तो हमें वही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है, कितनी कितनी होगी, ठीक है, ऑल्दो ये x वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये y वाला, ये z वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा r क्या होता था, dr अभी देखा था मैंने, dr क्या होता था मेरा, dx i कैप dy j कैप प्लस dz k कैप,
देखो ना इलेक्ट्रिक फील्ड किसमें y वाला में है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड z की डायरेक्शन में है, y की डायरेक्शन में है, ये x के, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड z की डायरेक्शन में है। ठीक है, ये कह सकता हूं मैं। तो मुझे क्या निकालना है इसमें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालूंगा, दिमाग क्या लगाऊंगा मैं। तो मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E इज इक्वल टू में dv इज इक्वल टू में E डॉट dr। यही होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू में E डॉट dr होता था। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई गिला शिकवा कुछ तो नहीं। चलो जी, अच्छा जी, मैं पोटेंशियल की बात करता हूं। तो E कितना है मेरा, E x में हो सकता है, E y में हो सकता है, और E किस में हो सकता है, Z में भी हो सकता है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी करेंगे। और dr की वैल्यू डेक्स y x में हो सकता है, y में हो सकता है, और z में हो सकता है। बहुत देर शूट कर लेता तो यही गलती होती है। ठीक है, क्योंकि कैमरे में इतना लाइट्स के आगे पढ़ना बहुत टफ काम होता है। फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा ऑनलाइन, इससे छोटी मोटी गलती होती है कैलकुलेशन में, तो उसको इग्नोर करना प्लीज सर। जैसे वहां पर हुआ था AB वाले में, ध्यान नहीं जा रहा था, और टाइम का भी इशू होता है, टाइम के अंदर कवर करना होता है, ज्यादा लेंथी ना हो। तो देखो इसमें हम क्या सपोज करते हैं, अगर मैं इन दोनों को डिफरेंशिएट, यहाँ पर क्या बनेगा, dv इज इक्वल टू में ex dx प्लस ey dy प्लस ez dz, यही कहानी होगा। x का इससे होगा तो ये आएगा, x का इससे होगा तो 0, x का इससे होगा तो 0। क्यों, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, और i और j में 90 डिग्री का एंगल, i और k में 90 डिग्री का एंगल, इसलिए 0। इसके इसमें i से 0, z से 0, और j के साथ और ये वाला। ठीक है, तो समझ में आता है। तो यहाँ पर हम ये माना जाता है कि तरीका बताया गया है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक तरीका बताया गया है। अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा, इफ डिफरेंशिएट एनी वन टर्म, इसमें से किसी अगर एक टर्म को मैं डिफरेंशिएट करूंगा, एनी वन टर्म, अदर आर कांस्टेंट, अदर टू आर कांस्टेंट, अगले दो टर्म क्या रहेंगे कांस्टेंट। देखो यहाँ पे तीन टर्म्स है, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म। यहाँ पे क्या है, dx लगा, dx का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो इन दोनों को मैं कांस्टेंट मानूंगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो इन दोनों को कांस्टेंट मानूंगा। बस इसमें यही एक फंडा था। तो इस केस में क्या होगा मेरा, dv इज इक्वल टू में, अगर मान लो मैं x के टर्म में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो dx का इंटीग्रेशन ये वाला होगा, ex dx, ये होगा ex dx। ठीक है, इज इक्वल टू में ये क्या होगा मेरा, प्लस में 0, प्लस में 0, इन दोनों का 0 होगा डिफरेंशिएटर। अब इसके रिस्पेक्ट में करूंगा तो यहां से ex की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, dv अपॉन में dx, अगर मैं दोनों कांस्टेंट मान रहा हूं। और इसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। कॉलेज के फर्स्ट टर्म में आओ, फर्स्ट सेमेस्टर में सीखोगे आप ये पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, इसको कई बार ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, डेल्टा v बाय डेल्टा x, ऐसे भी रिप्रेजेंट किया था। ये होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर मान लो मैं y के टर्म में इस पे डिफरेंशिएट करता तो डेल्टा y ey इज इक्वल टू में dv अपॉन में dy, और z के लिए निकालता तो dv अपॉन में dz। आया समझ में, कोई ऐसा टॉपिक नहीं था जो टफ था, बहुत आसान तरीका था। मैंने क्या बोला कि dv का फॉर्मूला ये होता है नॉन यूनिफॉर्म के लिए। अच्छा जी, ex क्या होगा सारी डायरेक्शन में, कुछ x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कुछ y डायरेक्शन में, कुछ z डायरेक्शन में। और dr की वैल्यू कुछ x डायरेक्शन में छोटी सी, कुछ y डायरेक्शन में छोटी सी, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म केस है, और कुछ z डायरेक्शन में छोटी सी। ठीक है, तो इन दोनों को मैंने पुट किया फॉर्मूले के अंदर, यहाँ से इसका डिफरेंशिएट है ये। और मैंने ये सपोज किया गया है ये कि अगर मैं किसी एक को डिफरेंशिएट माफ करना, ठीक है, डिफरेंशिएट करूंगा किसी एक के टर्म में, किसी एक टर्म को डिफरेंशिएट करूंगा, अदर दो क्या रहेंगे कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो यहां से निकाल सकते हैं इंडिविजुअल का। इसको पॉज करके नोट कर, इसको एक बहुत अच्छा सवाल करेंगे, उसके बाद कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और वो लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। ठीक है, तो पॉज करके नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी एक आने वाले सालों के लिए, क्योंकि आ सकता है ये। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने देखा पोटेंशियल दे रखा है। क्या दे रखा है, पोटेंशियल दे रखा है। मुझे ई फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। किस पॉइंट पे, A1 2 3, इससे जो क्या होंगे मेरे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 1 2 3। कैसे फाइंड होगा, सिंपल तरीका भी देखा हमने। क्या देखा था कि मुझे x डायरेक्शन में क्या निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो मुझे देखो इसमें x में भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, y में भी है, और z में भी है, कुछ ना कुछ तो होगा ना, 0 ही सही, मतलब कहीं ना कहीं देखते हैं वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, नहीं होगा तो नहीं होगा।
ठीक है। तो अगर मुझे x का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता तो क्या होता था मेरा, माइनस dv अपॉन में dx, यही होता था। अगर x का मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था तो क्या होता था मेरा, dv अपॉन में, माफ करना यार ये क्या, ex इजिकल टू में माइनस, अरे यहाँ पर माइनस क्यों लगाया मैंने, सब में माइनस आता है जी, क्या आता है, सब में माइनस आता है। ठीक है, चीज को ध्यान रखना, सब में क्या आता है, माइनस आता है। ये माइनस कैसे छूट गया मेरे से, कहाँ से गलती हुई थी, माइनस, अच्छा मतलब यहाँ पर माइनस लगाया होगा बाहर वाले में। ठीक है, याद रखना सब में माइनस आता है, वहां पर एक पीछे गलती की होगी, सब में माइनस आता है, इस चीज को ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, तो ये है मेरा माइनस dv अपॉन में dx होता है नहीं होता। मुझे x वाले टर्म को डिफरेंशिएट करना है, मुझे x में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। तो dv कितना दे रखा मेरे को, v की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर बाई 2 माइनस y क्यूब बाई 3 प्लस में z बाई dx। तो x के टर्म में डिफरेंशिएट करूंगा तो ये सारे जीरो, ये बताया था मैंने, किसी एक के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे तो बचे हुए 2 जीरो। ठीक है, बोर्ड वाले बच्चे जा सकते हैं यहाँ से, ठीक है, उनके लिए अभी वीडियो नहीं है। तो यहाँ से x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x स्क्वायर का होता है 2x, पावर एक कम, नीचे 2 का 2 रहेगा। ठीक है, y का डिफरेंशिएशन 0, z का डिफरेंशिएशन 0 इस केस में। ठीक है, इसका लिमिट क्या होगा, x की वैल्यू बता, चलो छोड़ो अभी। ex कितना आया मेरा, इससे ये कट गया 2 से 2 x i क्या, x वाले में i क्या पाता है ना, तो x वाले में ये कितना है, x आया। ऐसी y का देख सकते हो, सिमिलरली d x स्क्वायर बाई 2 माइनस y क्यूब बाई 3 प्लस z बाय dy, इस बार किसके टर्म में करूंगा, y के टर्म में। तो x वाला 0, y z वाला 0, तो ये वाला 0 मेरा, इसका होगा माइनस 3 y बाई 3, 3 से 3 चल, बस इसमें ही माइनस होता है जी, इसमें ही माइनस बाहर लगाना भूल गए, देखो माइनस भूल जाता तो ध्यान रखना चाहिए, आप गलती मत करना प्लीज। ठीक है, यहाँ बोर्ड पे हो जाता है, 3 से 3 कट जाएगा ये, तो यहाँ कितना आएगा मेरा, ey मेरा आ जाएगा इस केस में प्लस का 3j कैप, प्लस का 3y j कैप, प्लस का 3y j कैप, आएगा नहीं आएगा। अच्छा, z वाले केस में कितना आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, माइनस dv अपॉन में dz, dv की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर बाई 2 माइनस 3y बाई, सॉरी माफ करना, 3 क्यूब बाई 3 प्लस में z, तो x और y 0 इस केस में, तो माइनस 0 माइनस 0, इसका z का डिफरेंशिएशन होता है 1, z का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। Ez की वैल्यू कितनी आएगी इस केस में, माइनस 1 k कैप। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड x में कितना है, माइनस x i कैप, y में कितना है, प्लस का 3y j कैप। ठीक है, z में कितना है, माइनस का k कैप। ठीक है, z डायरेक्शन में कितना है, सिर्फ k कैप है, इसमें कोई, यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है। z डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है। x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड y के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, कोई बोल देगा कि इसका वो बताओ, क्या नाम है, इसका मैग्नीट्यूड बताओ, इसमें बोल भी रखा है कि एट 1 2 0 इस जगह पर मुझे क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो पुट कर दो भाई, x की वैल्यू कितनी है इस केस में, 1 है, तो x की वैल्यू 1 i कैप, y की वैल्यू कितनी है, 2 है, 2 j कैप, और z तो यहाँ पर है नहीं, तो z की वैल्यू पुट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि z का टर्म तो है नहीं, अगला वाला क्या होता है, z होता है, तो z तो यहाँ पर है ही नहीं, z के फ्री है ये, तो माइनस i कैप प्लस 6 j कैप माइनस k कैप, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो हम पोटेंशियल से क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं, आता है सवाल ऐसा एग्जाम में, जेईई मेंस में आ सकता है। यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, मान लो अगर मैग्नीट्यूड पूछ लेता हूँ, क्या ही दिक्कत है यार, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना किसने नहीं सिखाया आपको, बताओ मेरे को, किसने नहीं सिखाया आपको, ये बताओ मेरे को, -1 ये, तो ये कितना होगा मेरा, 1 प्लस 36 प्लस 1 कम्स टू बी 38। तो इतना आसान होता है, कोई परेशानी कोई दिक्कत आज के लेक्चर में। ठीक है, बहुत आसान था, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के जेईई मेंस और एडवांस के हिसाब से। ठीक है, बोर्ड के लिए तो वहीं पर खत्म हो गया था बहुत पहले ही। ठीक है, तो इस तरह से पूरा खत्म होता है एक्सरसाइज। इसके बाद एक आसान टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो करेंगे बस। यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला पार्ट, यहाँ से एक और 2 वीडियो बनेगा। ठीक है, उसके बाद हम कैपेसिटेंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जब तक को अच्छे से पढ़ाई करो, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।